आपने कभी सोचा है कि किसी एक समझौते से लाखों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, कारोबार को नई रफ्तार मिल सकती है और दो देशों के बीच आर्थिक रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि सेटा कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। भारत ब्रिटेन सेटा सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक साझेदारी का एक नया खाका है। इसका उद्देश्य है व्यापार को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना और दोनों देशों के बीच लोगों के रिश्तों को और मजबूत करना। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क यानी कि जीरो ड्यूटी के साथ पहुंच मिलेगी और इसका मतलब ये है कि भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन में पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी और किफायती होंगे। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भारत के विकसित भारत 2047 के विजन को भी गति देगा। दोस्तों, जब भी आप टीवी पर सुनते हैं कि भारत ने फलां देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन कर लिया, तो पहला सवाल तो यही आता होगा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, क्या कुछ सस्ता होगा, क्या मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। आज की खबर बिल्कुल वैसी ही है। 15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी CETA आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अग्रीमेंट की वजह से यूके के लिए एक्सपोर्ट होने वाला भारत के लगभग 99% प्रोडक्ट्स बिना इंपोर्ट ड्यूटी के जा सकेंगे। लेकिन इसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका असर रोजगार, निवेश और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। यह भारत के व्यापारिक इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन है। यह भारत और किसी G7 कंट्री के बीच लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में से एक है। और सबसे पहले यह भी समझ लीजिए कि यूके कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। यूके भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही अरबों डॉलर का है और इस समझौते का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे और तेजी से बढ़ाना है। यानी भारतीय कंपनीज के लिए दुनिया के सबसे बड़े विकसित मार्केट्स में से एक अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि FTA क्या होता है। मान लीजिए भारत की एक कंपनी यूके में कपड़े बेचती है। पहले यूके सरकार उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, यानी भारतीय सामान वहां पहुंचते ही महंगा हो जाता था। लेकिन अब इस अग्रीमेंट के बाद भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री एंट्री पाएंगे। मतलब वही भारतीय सामान अब यूके में पहले से सस्ता बिकेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा यूके में सस्ता बिकेगा तो मुझे क्या। और यहीं से असली कहानी तो शुरू होती है। जब भारतीय सामान यूके में सस्ता होगा तो वहां के बायर्स भारत से ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्टर्स को ज्यादा काम मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यानी इसका फायदा सिर्फ किसी बड़े एक्सपोर्टर को ही नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, पैकेजिंग वर्कर, MSME ओनर और सप्लाई चेन से जुड़े लाखों लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर्स को होने वाला है। सबसे पहले टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। भारत का कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसके बाद लेदर और फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इंडियन स्पाइसेस जैसे सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी जिन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हीं सेक्टर्स को इस अग्रीमेंट से सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल आता है, अगर भारत का सामान यूके में सस्ता हो जाएगा तो क्या यूके का सामान भी भारत में सस्ता होगा? जवाब है हां, लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। भारत ने भी इस अग्रीमेंट के तहत यूके के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स कम करने की बात मानी है, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इसे फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। इनमें प्रीमियम कार, स्कॉच विस्की, जिन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी प्रोडक्ट शामिल हैं। अब बहुत लोग यही सुनकर कहेंगे, तो क्या अब स्कॉच विस्की और प्रीमियम कार सस्ती हो जाएंगी? लोगों का ध्यान अक्सर सिर्फ BMW और स्कॉच विस्की पर जाता है, लेकिन असलियत यह है कि इस FTA के तहत यूके के कई अन्य उत्पाद जैसे कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स, इन सब पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कम किए जाएंगे।
हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रीमियम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर दिखे, लेकिन कई लोग सिर्फ स्कॉच विस्की या प्रीमियम कार्स पर चर्चा करते हैं, जबकि किसी भी एफटीए की सफलता इस बात से नहीं मानी जाती कि कौन सी विदेशी चीज कितनी सस्ती हुई। असली पैमाना यह होता है कि देश के एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर उसका कितना असर पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को पूरी तरह नहीं खोला, यानी जहां घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की आशंका थी वहां भारत ने सावधानी बरती। यही वजह है कि इस अग्रीमेंट को एक बैलेंस्ड डील माना गया है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ भारत को ही इस समझौते की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। ब्रेक्जिट के बाद यूके भी नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में था। दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, यानी दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे से मिली और यही इस समझौते की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन कहानी सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं या सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस अग्रीमेंट के तहत भारतीय आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल्स को यूके मार्केट में बेहतर रेगुलेटरी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की वजह से कुछ मामलों में भारतीय प्रोफेशनल्स को दोहरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने से राहत मिलेगी, यानी जो भारतीय कुछ समय के लिए यूके में काम करने जाते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा महत्व शायद कहीं और है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले यूएई के साथ सीईपीए, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए, उसके बाद ईएफटीए देशों के साथ अग्रीमेंट और अब यूके के साथ सीईटीए। इसके साथ साथ भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी बड़े ट्रेड अग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है, अगर भारत के पास दुनिया के इतने बड़े मार्केट्स तक आसान पहुंच होगी तो दुनिया की कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करना चाहेंगी? यहीं से चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की कहानी शुरू होती है। आज दुनिया की कई कंपनी सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वे अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। ऐसे में अगर भारत के पास दुनिया के बड़े मार्केट्स तक प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा तो विदेशी कंपनीज के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भी आकर्षक बन जाएगा। इसका मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा एक्सपोर्ट्स और आखिरकार ज्यादा रोजगार। यानी इंडिया यूके सीईटीए सिर्फ यूके के साथ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं है, यह भारत की उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश एक एक करके दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है। अगर इस पूरे समझौते को एक लाइन में समझना हो तो बात बिल्कुल आसान है। अगर भारत ज़्यादा सामान विदेशों में बेचेगा तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, कंपनीज बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हो सकता है कल सुबह उठते ही आपकी ज़िंदगी ना बदले, लेकिन ऐसे ही अग्रीमेंट्स आने वाले वर्षों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव तैयार करते हैं और शायद यही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी कहानी है। 21वीं सदी में देशों के बीच मुकाबला सिर्फ मिसाइल्स और आर्मीज से नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन्स और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी तय होगा। इंडिया यूके सीईटीए उसी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसी खबरें सिर्फ सरकारों या उद्योगपतियों तक सीमित नहीं होती बल्कि धीरे धीरे हर भारतीय की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करती है।